जब भी हम अपने पेरेंट्स से पूछते हैं क्या मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूं, तब वो एकदम से मना कर देते हैं। पर क्यों? क्या म्यूचुअल फंड्स बहुत रिस्की है? आखिर म्यूचुअल फंड है क्या चीज़? कितना रिटर्न्स मिलता है म्यूचुअल फंड्स में? इन्वेस्ट कैसे करते हैं म्यूचुअल फंड्स में? 1 लाख इन्वेस्ट किया तो 5 साल में कितना बनेगा? दोस्तों, मैं जानती हूँ आप सबके दिमाग में इस तरह के सवाल ज़रूर आते होंगे। इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जब भी हम स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स इस तरह के वर्ड सुनते हैं तो हमें बहुत ही कंफ्यूज फील होता है, डर लगता है। पर क्यों? लैक ऑफ नॉलेज। अगर आपको इनके बारे में कम नॉलेज है या बिल्कुल नॉलेज नहीं है और आप इनमें पैसे निवेश करते हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं, गैम्बलिंग कहते हैं। बिना किसी चीज़ के बारे में अच्छे से जाने समझे आपको अपने मेहनत के कमाए हुए पैसों को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं आपके लिए लाई हूँ फ्री म्यूचुअल फंड कोर्स। इस सीरीज़ के कुछ ही वीडियोस को देख के आप सीख पाएंगे कि म्यूचुअल फंड क्या चीज़ है और आपको अपने लिए कौन सा म्यूचुअल फंड कैसे चूज़ करना चाहिए। ये वीडियो इस म्यूचुअल फंड सीरीज़ का पहला वीडियो है। इसमें बताया जाएगा आपको बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड। इस सीरीज़ के दूसरे वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड बताए जाएंगे, कौन सा टाइप कितना रिस्की है, कितना रिटर्न्स मिलता है और आपको कौन सा टाइप चूज करना चाहिए। तीसरा वीडियो सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें आपको म्यूचुअल फंड के सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स बताए जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल के साथ समझाया जाएगा कि कैसे अपने लिए सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज करें। चौथे वीडियो में टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज किया जाएगा और आपको रेकमेंड किया जाएगा बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। पांचवा वीडियो सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसमें आपको बताया जाएगा कि इंटरनेशनल कंपनीज जैसे कि अमेजॉन, फेसबुक, टेस्ला, गूगल, इनमें आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं इस सीरीज़ का कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो वो आपसे ना छूटे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आप क्या क्या सीखेंगे। क्योंकि जब भी हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं, ज़्यादातर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं। इसीलिए ये जानना ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है। फिर जानेंगे व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड एंड हाउ इट वर्क्स। उसके बाद जानेंगे कि आपको म्यूचुअल फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर एड्रेस करेंगे आपके डर को कि म्यूचुअल फंड्स में कितना रिस्क है, और उसके बाद मुद्दे की बात करेंगे कि कितना रिटर्न्स मिलता है म्यूचुअल फंड्स में, और अंत में जानेंगे म्यूचुअल फंड में निवेश करना कैसे शुरू कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं व्हाट इज स्टॉक मार्केट। चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए मैंने और आपने मिलके एक बुक शॉप खोला और उसका नाम रखा ABC बुक्स प्राइवेट लिमिटेड। और क्योंकि सिर्फ मैं और आप ही इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम फाउंडर्स हैं, हमें एक तरह से प्रमोटर्स कहा जा सकता है, और शेयर्स हम दोनों में 50-50 बटेगा। मान लीजिए हमारी किस्मत बहुत अच्छी निकली और 2 सालों में हमारे इस बुक शॉप ने बहुत प्रॉफिट कमाया, तो क्या हमें यही रुक जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हम सोचते हैं अपनी कंपनी को और भी बढ़ाने का। अब हम लगभग 200 इन्वेस्टर्स को हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करते हैं, बट हमारे कंपनी में पैसे लगाने के बदले में हमें उनको देना पड़ता है हमारे कंपनी के शेयर्स। कुछ सालों में हम देखते हैं कि हमारे ये सारे बुक शॉप्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हम अपने कंपनी को और भी एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो अब हमें और भी इन्वेस्टर्स चाहिए होंगे, बट कंपनीज एक्ट के अनुसार अगर हमारे कंपनी में 200 से ज़्यादा मेंबर्स हो जाते हैं तो हमें उस कंपनी को पब्लिक लिमिटेड बनाना पड़ता है। अब हमारी कंपनी का नाम हो जाता है ABC बुक्स पब्लिक लिमिटेड। कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि हमारे ये सारे बुक शॉप्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम पूरे कंट्री में एक्सपैंड करना चाहते हैं। इसके लिए हमें चाहिए तकरीबन 1000 करोड़। उसके लिए चाहिए होंगे लैक्स ऑफ इन्वेस्टर्स। तो हम इतने इन्वेस्टर्स कहाँ से लाएंगे? क्या हम फेसबुक पे ऐड पोस्ट करेंगे या फिर व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप्स में रिक्वेस्ट करेंगे? क्या उससे हमें इतने इन्वेस्टर्स मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारी कंपनी सेबी के कुछ रूल्स को क्वालिफाई कर जाती है तो हम अपने कंपनी को लिस्ट कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, और हमारे कंपनी के शेयर्स को ऑफर कर सकते हैं जनरल पब्लिक को। इसको कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इन दिस द कंपनी इज लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट एंड द कंपनी शेयर्स आर ऑफर्ड टू पब्लिक टू जनरेट फंड्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंज लाइक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब हमारी कंपनी सिर्फ पब्लिक लिमिटेड नहीं बल्कि एक लिस्टेड कंपनी बन जाती है और हमारे पास हो जाते हैं लैक्स ऑफ इन्वेस्टर्स। तो वो मार्केट जहाँ पे मैं और आप जैसे इन्वेस्टर्स डिफरेंट कंपनी के शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं, उस मार्केट को कहा जाता है स्टॉक मार्केट। तो ये था बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। अब जानते हैं व्हाट इज म्यूचुअल फंड। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो मान लीजिए आप घर से दूर रहते हैं पर खाना खाना तो ज़रूरी है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या हम खुद खाना बनाएं या फिर एक कुक को अपॉइंट करें।
तो इस केस में दो कंडीशंस होती हैं। अगर हम खुद खाना बनाते हैं तो हमें खाना बनाना आना चाहिए। हमें खाना बनाने के लिए टाइम देना पड़ता है। टेस्ट कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि हमारे पास और भी दूसरे काम होते हैं। हाँ, फीस ज़रूर बच जाती है क्योंकि हम किसी और को एम्प्लॉय नहीं कर रहे हैं, बट रिस्क ऑफ बर्निंग द फूड इज़ हाई बिकॉज प्रॉपर अटेंशन हम नहीं दे पाते हैं। ऑन दी अदर हैंड, हम अगर कुक को अपॉइंट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक्सपर्ट तो होंगे ही क्योंकि उनका काम ही यही है। दूसरा, हमारा टाइम बच जाता है, प्लस हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुक हमसे बेटर तो खाना बनाएंगे ही। पर हाँ, हमें उनको इसके लिए कुछ फीस देनी पड़ती है, लेकिन साथ ही रिस्क ऑफ बर्निंग द फूड इज़ वेरी लेस बिकॉज उनका पूरा कॉन्सेंट्रेशन एंड अटेंशन खाना बनाने पे ही रहता है। सिमिलरली, इस एग्जाम्पल को अगर हम इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखें तो पहला केस एक इन्वेस्टर की तरह और दूसरा केस एक म्यूचुअल फंड कंपनी की तरह काम करता है। अगर मैं और आप जैसे इन्वेस्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि हम खुद ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो फिर हमें स्टॉक मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। हमें टाइम देना पड़ता है स्टॉक्स चुनने में, सही टाइम पे बेचने में, खरीदने में। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमसे कोई गलती हो जाए तो कम रिटर्न्स आए या फिर हमें थोड़ा लॉस हो जाए। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम अपने पैसे एक म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी प्रोफेशनल्स को हायर करती है। ये प्रोफेशनल्स स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स होते हैं। वो अपने एक्सपर्टीज को यूज करके सही स्टॉक्स को चुनते हैं और हमारे पैसों को उनमें इन्वेस्ट करते हैं। इस चीज़ के लिए वो एक फीस चार्ज करते हैं, बट हाँ, रिस्क ऑफ लूजिंग मनी या फिर लो रिटर्न्स कंपैरेटिवली यहाँ पे कम होता है क्योंकि हमारा पैसा इस केस में एक्सपर्ट्स के हाथ में होता है। आइए देखते हैं म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं। तो मैं और आप जैसे हजारों इन्वेस्टर्स अपना पैसा किसी एक म्यूचुअल फंड में डालते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी एक फंड मैनेजर को अपॉइंट करते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं। ये हमारे इन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ में, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में या फिर गोल्ड में, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड वी हैव इन्वेस्टेड इन। और इन सारे इन्वेस्टमेंट से जो भी पैसा, जो भी रिटर्न्स जनरेट होता है वो इन्वेस्टर्स को वापस पास ऑन कर दिया जाता है। दिस इज हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स। अब बात करते हैं आखिर म्यूचुअल फंड इतने बदनाम क्यों हैं? इज म्यूचुअल फंड टू रिस्की? तो आंसर है नो। म्यूचुअल फंड्स आर नॉट टू रिस्की इफ इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। ये ग्राफ शो करता है सेंसेक्स के पिछले 40 साल का डेटा। तो अगर आप इस ग्राफ को देखें तो 1980 से 2020 तक जो मार्केट है वो बढ़ा ही है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारी कंट्री एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इन द लॉन्ग रन जो हमारी इकोनॉमी है वो बढ़ती ही है। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि कुछ कुछ जगह पे मार्केट काफ़ी गिरा है, बट आप ये भी नोटिस करिए जब मार्केट गिरता है तो ऐसा नहीं कि एकदम ज़ीरो पे आ जाता है, वो हमेशा एक लेवल तक गिर के फिर बाउंस बैक करता है। तो अगर आप सही म्यूचुअल फंड चूज़ करें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें तो जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है। ऑनेस्टली मान लीजिए आप एक बहुत ही बेकार म्यूचुअल फंड चूज़ करते हैं, तब भी अगर आप उस म्यूचुअल फंड को लॉन्ग टर्म रखते हैं, मान लीजिए तकरीबन 7 से 9 साल, तो उस केस में भी आपको लगभग 9 से 10% रिटर्न तो मिल ही जाता है, जो कि अगेन आपके एफडी से तो काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अब अगर आपके रिस्क का डर चला गया है तो आइए जानते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों करें। पहला रीज़न है हायर रिटर्न्स। फिक्स डिपॉजिट में आजकल इंटरेस्ट मिलता है आपको 5 to 5.5%। ऑन दी अदर हैंड म्यूचुअल फंड में अगर आप बहुत ही बेकार स्कीम में लगाते हैं पर लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं, जैसे 7-8 साल के लिए लगाते हैं, तो भी आपको 8-9% का रिटर्न तो ज़रूर मिलता है। और अगर आप मेरे सारे वीडियोस को देख के सही म्यूचुअल फंड चूज़ करते हैं तो फिर बेस्ट केस में आपको 20 to 20% या फिर उससे ज़्यादा भी मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। तो आप देख सकते हैं कि रिटर्न्स का कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो फिर हम म्यूचुअल फंड में क्यों ना इन्वेस्ट करें। दूसरा रीज़न है वेल्थ क्रिएशन। म्यूचुअल फंड हमें कंपाउंडिंग पावर को अच्छे से रियलाइज़ करवाता है। कैसे 1000 से हम 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके उसको ज़रूर देखिए और वापस इस वीडियो पे आइए। सो वेल्थ क्रिएशन के लिए और हमारे मेहनत से कमाए हुए पैसों के राइट रिटर्न्स के लिए हमें म्यूचुअल फंड्स में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए।
तीसरा रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। इन्वेस्टमेंट का एक थंब रूल होता है डाइवर्सिफिकेशन। आपको हमेशा अपने पैसे अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने गोल्ड पे इन्वेस्ट किया हुआ है और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गोल्ड का जो रेट है वो बहुत गिर गया है और आपको पैसों की सख्त जरूरत है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे तो आपको लॉस हो जाएगा। बट अगर आपने कुछ पैसे गोल्ड में, कुछ पैसे म्यूचुअल फंड्स में, कुछ पैसे किसी और चीज में इन्वेस्ट किया होता, तो गोल्ड के पैसे गिरने के बावजूद भी आप किसी और चीज से पैसे निकाल सकते थे। सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स भी डाइवर्सिफिकेशन ऑफर करता है। मार्केट में अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड स्कीम्स होते हैं जो कि इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटी में या डेट फंड्स में या लिक्विड फंड्स में या गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रख के म्यूचुअल फंड स्कीम्स को चूज करते हैं तो आपका जो रिस्क है वो और भी मिनिमलाइज हो जाता है। यही नहीं, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जितने भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं हमारी कंट्री में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप इन सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनर्जी, फाइनेंशियल्स, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, टेलीकॉम सर्विसेज, इन सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम में फॉर एग्जांपल अगर रियल एस्टेट के शेयर्स डाउन है तो आपके जो पैसे हेल्थ केयर शेयर्स में लगे हुए हैं उसमें पैसे तो बचे रहेंगे ना। तो आपने देखा कि म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन ऑफर करता है, जो कि बेस्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है। फोर्थ रीजन टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड इज इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो लास्ट आई चेक्ड, नेस्ले कंपनी का एक शेयर ₹16,798 का था। तो आप देख सकते हैं कि एक शेयर नेस्ले का कितना महंगा है। बट मैं जानती हूँ कि नेस्ले जो है एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। बट अगर मैं सिर्फ 5,000 इन्वेस्ट करना चाहती हूँ तो फिर मैं नेस्ले का शेयर कैसे खरीदूँ? नहीं खरीद सकते। बट म्यूचुअल फंड हमें ये फैसिलिटी ऑफर करती है। अगर मैं 5,000 रुपये भी किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करती हूँ और वो कंपनी जितने भी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है उनमें से एक नेस्ले है, तो फिर मुझे भी उस इन्वेस्टमेंट में पार्ट लेने का एक मौका मिलता है। इसका मतलब म्यूचुअल फंड के थ्रू हम थोड़े पैसे लगा के भी बड़े बड़े कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिफ्थ रीजन इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि म्यूचुअल फंड कंपनी एक फंड मैनेजर को अपॉइंट करती है जो कि एक्सपर्ट होते हैं इन्वेस्टमेंट में। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें ज़्यादा एक्सपर्टीज़ लाने की ज़रूरत नहीं होती है अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो हमें बस सही म्यूचुअल फंड चूज़ करना होता है, बाकी इन्वेस्टमेंट का काम वो प्रोफेशनल्स खुद ही मॉनिटर करते हैं। बट हाँ, इसके लिए वो हमसे कुछ फ़ीस चार्ज करते हैं और इस फीस को कहते हैं एक्सपेंस रेशो। जब भी हम म्यूचुअल फंड चूज़ करने जाते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एक्सपेंस रेशो उस स्कीम का कम होना चाहिए। सिक्स्थ रीज़न इज़ लो लेवल एंट्री। तो मान लीजिए मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ रियल एस्टेट में, बट रियल एस्टेट में कुछ भी खरीदने के लिए मेरे पास लैक्स में होने चाहिए पैसे। मान लीजिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो हम क्या करें? हम गोल्ड खरीद सकते हैं। बट अगर हम गोल्ड खरीदने जाए तब भी हमारे पास थाउजेंड्स में तो होना ही चाहिए, वो भी नहीं है मेरे पास। तो फिर अगर मैं एफडी में इन्वेस्ट करूं तब भी मेरे पास कुछ अमाउंट एक साथ जमा होना चाहिए, तभी तो मैं एफडी बनाऊंगी। यही फायदा है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में मैं सिर्फ 500 रुपए से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकती हूँ। ये एक बहुत बेहतरीन रीजन है कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना क्यों शुरू करना चाहिए। सेवेंथ रीजन इज टैक्स बेनिफिट। एक म्यूचुअल फंड स्कीम होती है जिसको कहते हैं ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इस म्यूचुअल फंड में आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलता है टैक्स बेनिफिट अंडर 80C। साथ ही म्यूचुअल फंड के लेवल के रिटर्न्स पा सकते हैं। इसमें एक और फायदा ये है कि जितने टैक्स सेविंग स्कीम्स हैं जैसे कि FD, उसमें लॉकिंग पीरियड 5 इयर्स है। PPF, उसमें लॉकिंग पीरियड 15 इयर्स है। बट ELSS में आपका लॉकिंग पीरियड सिर्फ 3 इयर्स है। फाइनली, 8th रीजन टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड इज लिक्विडिटी। आप जब चाहे किसी भी म्यूचुअल फंड से पैसे डाल सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। अनलाइक रियल एस्टेट जिसको बेचने में बहुत टाइम लगता है, अनलाइक गोल्ड जिसको अगेन आप बेचने जाते हैं तो फिर आपके कई सारे चार्जेस कट जाते हैं, मेकिंग चार्जेस, मेल्टिंग चार्जेस एक्सेट्रा, प्लस वो बेचने में भी आपको टाइम लगता है। तो दोस्तों, अगर मैंने आपको अब कन्विंस कर लिया है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, तो आइए जानते हैं कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका, फाइनेंशियल एडवाइजर्स। आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर को अपॉइंट कर सकते हैं, उनको अपनी ज़रूरतें बता सकते हैं, उसके अनुसार आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए वो कुछ फीस चार्ज करते हैं। दूसरा ऑप्शन है थ्रू अ ब्रोकर, जो कि बहुत ही कॉमन है। काफ़ी मार्केट में ब्रोकर्स होते हैं, वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट मैनेज करते हैं, आपके पैसों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले एक ब्रोकरेज लेते हैं।
बट कभी कभी हमें इन फाइनेंशियल एडवाइजर्स और ब्रोकर्स से थोड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि इसमें इनका खुद का ब्रोकरेज भी बनता है, उनकी फ़ीस बनती है। तो उसके लिए वो हमेशा पहले अपना फ़ायदा देखते हैं, फिर आपका देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है बैंक्स। आप किसी भी बैंक में जाके डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं और वहाँ से उनके इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जान सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है ऑनलाइन म्यूचुअल फंड्स। ये बेस्ट वे है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि आप इसमें ऐप्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपका सब कुछ आपके हाथ पे होता है, फ़ोन में होता है। तो आप जब चाहे उनको मॉनिटर कर सकते हैं, चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं, दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यूज़ करती हूँ ज़ीरोधा, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उसको क्लिक करके साइन अप ज़रूर करें और स्टार्ट हो जाइए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। मैं तो कहती हूँ ज़्यादा अमाउंट नहीं, सिर्फ 500 से ही शुरू करिए। जब आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखेगा तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। बट मार्केट में बहुत सारे टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप, मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप। आखिर इनमें क्या डिफरेंस है? हमें कौन सा टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए? ये जानने के लिए आप इस म्यूचुअल फंड सीरीज के पार्ट 2 को जरूर देखिए। उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले पार्ट पे।